गेमिंग इंडस्ट्री में ओप्पो ने एंट्री मार ली है और ये दोनों स्मार्टफोन के थ्रू ओप्पो ने इतना सारा इनोवेशन कर दिया है जिसको इंटरनेट पे कुछ ज्यादा ही हाइप मिली है। हमारे रील पे भी तगड़े व्यूज आए भाई। मुझे लगता है आप लोग को ये वाला फोन कुछ ज्यादा ही पसंद आ चुका है, इसलिए हमने बोला थोड़ा रुक जाते हैं, सब्र से टेस्टिंग करते हैं, तगड़ी वाली गेमिंग करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं ओप्पो K13 टर्बो एंड K13 टर्बो प्रो। थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाती है मेरी जबान, लेकिन ठीक है, टर्बो प्रो इतने जबरदस्त गेमिंग स्मार्टफोन है। और जो इनके अंदर पंखा लगा हुआ है, हाँ भाई फोन के अंदर पंखा अगर आपको नहीं मालूम है तो वो भी कितना ज्यादा कारगर है। सब जिसके बारे में बात करते हैं इस वाले वीडियो में। और स्टार्ट कहां से करेंगे? अनबॉक्सिंग से। दोनों फोन के अंदर सेम ही है ना, चार्जर वार्जर सब कुछ, इसीलिए भाई एक डिब्बा अनबॉक्स करेंगे। You very चालाक ब्रो। अरे हाँ यार, ये पर्पल डिब्बे की बात तो करने भूल ही गया यार। देखने में क्या कूल लग रहा है सच में। ओप्पो इज नॉट ओप्पो एनीमोर। क्या पकड़ रहे हो? ओप्पो रेड मैजिक और आसूस आरूजी ये सब बन चुका है। मेरे ट्रांसलेटर वहां बैठे। ये जो इनका केस सीरीज है ना, इसके अंदर मस्त टेक्सचर है, डिब्बा बड़ा प्रीमियम है। और अगर आपको पता नहीं है तो पर्पल डिफाइंस लग्जरी, इसलिए महंगा फोन भी है। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स जिसके अंदर मिलेगा आपको मस्त वाला कलरफुल केस डिजाइन बाय ओप्पो। और केस के अंदर डिजाइन तो है भाई, फील तो है वो गेमिंग वाला। वैसे ओप्पो ने बोला है इसका जो डिजाइन है इंस्पायर्ड है सुपर बाइक से। देखेंगे ये रहा स्मार्टफोन, बहुत ज्यादा एपिक लगता है देखने में। दूसरा वाला खोलता हूँ। ओ भाई, दोनों तो बिल्कुल सेम लगते हैं, आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा प्रो है और कौन सा नॉन प्रो है। लेकिन एक छोटी सी डिफरेंस है, K13 टर्बो प्रो के अंदर इसके फैन के अराउंड RGB लाइट्स मिलती हैं और प्रो के अंदर ये ऐसे काला काला सा पट्टी भी है। दोनों बहुत आइडेंटिकल है। केस लगाने के बाद जो मेजर डिफरेंस है वो ये लाइन का ही है। और ये वाला टेक्सचर फोन के ऊपर भी है, कूल लग रहा है यार। और पता है किसी का भी केस किसी में लग जाएगा। बॉक्स के अंदर और क्या है? 80 वोल्ट का सुपर वूक चार्जर, टाइप A टू टाइप C केबल एंड हाँ भाई एक और चीज है, कुछ क्रेजी है वो। और ये रहा क्लीनिंग ब्रश विथ अ K फॉर क्लीनिंग, सॉरी K फॉर K13। भाई क्लीनिंग हो पाएगी इससे? ओ भाई देखो इसके अंदर जा रहा है मास्क निकलेगा क्या? नहीं। वेल डन भाई, पहली बार देखा फोन में भी क्लीनिंग ब्रश आने लगा है। और आप लोग बहुत पूछते हो, इसके अंदर प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी है। मतलब आपको स्टार्टिंग में तो एक दो दिन ठीक है, बाद में टेम्पर ग्लास लगा लेना। डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। एक बार ये फोन को देखो, क्या ही लगता है क्रेजी। मैंने बहुत सारे गेमिंग फोन देखे इंडिया में, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और एलिगेंट फोन है। फोन पे लिखा है एक्टिव कूलिंग मास्टर द विंड, हवा को मास्टर करके एक्टिव कूलिंग कर देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? प्लस मस्त ग्रीन वाला पैटर्न है, यहाँ पे ऐसे एल कट जे कट लगा हुआ है। डुअल स्पीकर है भाई इसके अंदर, ऊपर भी है, आयर ब्लास्टर भी है इसमें। और सिम एक बार देख लेते हैं, क्या सिम क्या देखना, डुअल सिम है इसमें। प्लस जो नई चीज है वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पंखा लगा है और ये है इसका एयर वेंट, इससे हवा बाहर निकलेगी। अब आप बोलोगे भाई ये हीट जो है फोन बीच से होता है, यहाँ ऊपर से होता है चिपसेट के पास, ये पंखा यहाँ पे क्या कर रहा है? गुड क्वेश्चन। अंदर का जो हीट है ना वो ऐसे खींच के बाहर फेंक देगा। आपके घर में एग्जॉस्ट कहाँ लगा हुआ होता है? बीच में नहीं, कोने में होता है। पूरे घर की जो हवा होती है गर्म, जो भी होता है, आप जो भी करते हो गर्म हवा, वो बाहर फेंक देता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो काइंड ऑफ वही चीज है, बट फोन के अंदर बनाना इसको बहुत मुश्किल है। इंडिया में पहला फोन है ये विद इनबिल्ट कूलिंग फैंस, है ना भाई? बाकी आप लोग बताओ डिजाइन कैसा लगा आपको। हम लोग बात करते हैं इसके एक्चुअल गेमिंग और परफॉर्मेंस के बारे में। दोनों फोन का जो मेजर डिफरेंस है वो है इन दोनों का चिपसेट। K13 टर्बो प्रो के अंदर है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4, जो एक 80,000 के फोन में भी है, लेकिन इसकी प्राइस कंट्रोल की हुई है, डोंट वरी। और K13 टर्बो मिलेगा आपको MediaTek Dimensity 8450, ये भी एक काफी तगड़ा चिपसेट है जो आपको 120 FPS पे गेमिंग करा सकता है। हाँ भाई, दोनों फोन के अंदर BGMI में 120 FPS मिलने वाला है। और गेमिंग के लिए K13 टर्बो प्रो यूज किया हमने। फोन ऑन किया मैंने और जैसे ऑन किया मैंने, देखो फैन ऑन हो चुका है। और ये हमेशा का, जब भी आप फोन ऑन करोगे अपने आप कूलिंग फैन ऑन हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल पैनल से यहाँ पे कूलिंग फैन मैंने ऑन किया हुआ है। अभी ऑफ कर दिया, दोबारा ऑन कर देते हैं। अब दिखाते हैं आपको BGMI के हालचाल, कितना जल्दी ऑन होता है वो देखते हैं। भाई फटाफट ऑन हो गया। सबसे पहले तो इसके फ्लैट डिस्प्ले पे गेम का एक्सपीरियंस मस्त आ रहा है। और इसका जो बेजल भी है ना बहुत कम है। और मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है ना, इसका जो फैन है मस्त हाथ में हवा दे रहा है। वैसे तो ग्राफिक्स दिखाता हूँ, स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम है और अल्ट्रा HDR पे आप गेम खेल सकते हो। ऑफ कोर्स भाई लैग वैग इसके ऊपर नहीं आने वाला है। और यहाँ पे गेम को इनहैंस करने के लिए खूब सारा मोड मिल जाता है। आप यहीं से कूलिंग फैन ऑन ऑफ भी कर सकते हो, ब्राइटनेस को भी लॉक कर सकते हो। और अभी हम लोग प्रो गेमर मोड में खेल रहे हैं। कॉल ब्लॉकर, बाईपास चार्जिंग, सब कुछ है भाई इसमें। चार्ज कनेक्ट करना पड़ेगा, लॉजिक फुल वॉल्यूम। भाई क्या लाउड स्पीकर है इसका। चलो भाई खेला शुरू करते हैं। ओ भाई आ रहा बकरा आ रहा है, देख लगता है मेरे को। खत्म भाई, दो बार मारा है उसको पता कि मैं यहाँ पे हूँ। भाई यार पीछे भाई उसको 3 बार मारा है मैंने, नूबड़ा।
अरे हट जा भाई, 4 किल भाई, मैंने एक साथ 4 किल ना 4 साल पहले किया था। परफॉर्मेंस से कमाल है भाई। और जितने प्रो गेमर्स है उनके लिए यहाँ पे सिस्टम स्टेटस का मोड है, जीपीयू सीपीयू एफपीएस सब दिखेगा। अल्ट्रा एचडीआर पे आराम से 40 एफपीएस मिल रहा है और 0% लैग है। अब स्विच करते हैं 120 एफपीएस पे, स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एफपीएस 119 117 उसके अराउंड चल रहा है। अब गेमिंग स्टार्ट करते हैं। अभी अब कितना स्मूथ लग रहा है यार, इंस्टेंट चेंज हो रहा है। मैं जब बार बार स्कोप भी खोलता हूँ देखो एफपीएस बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, 117 116 रह रहा है। तो काफी क्रेजी एक्सपीरियंस मिलेगा आपको गेमिंग का। बस गेमर अच्छा होना चाहिए भाई, क्या बोलते हो भाई? बहुत क्लोज गेम चल रहा है। ओ छुपा हुआ यहाँ पर। अरे यार मैं दे दिया किल, नूबड़ा। ओ जीत गए दोस्तों, मेरी रुकने की वजह से जीत हुई है, तो मैं जीत का पार्ट मानना चाहूंगा अपने आप को भी। अराउंड 10 मिनट गेमिंग की है, पंखा ऑन करके। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कैमरा वाले साइड में रहता है, यहाँ पे प्रोसेसर रहता है इसीलिए 35 35 35 33। कैमरा तो पूरा ही ठंडा है और पंखे पे अगर मालूम है तो खुद गर्म है भाई। ऐसी कुर्बानी देनी चाहिए, खुद गर्म रहो दुनिया ठंडी रहे। वैसे दोनों ही फोन के अंदर LPDDR5X वाला रैम है, लेकिन UFS वर्जन 4.0 मिलेगा प्रो के अंदर और 3.1 मिलेगा नॉन प्रो में। और 3.1 भी गुड एनफ परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। बाकी हमने दोनों ही फोन का बेंचमार्क टेस्ट किया जो हम हमेशा करते हैं। टर्बो प्रो के अंदर ऑलमोस्ट 2 मिलियन का अंक स्कोर आया, जो एक्चुअल में बहुत ही इंप्रेसिव बात है। और K13 टर्बो के अंदर अराउंड 16,65,000 का अंक स्कोर आया, जिससे आप समझ सकते हो इसके अंदर भी गेमिंग बहुत तगड़ी हो जाएगी। बाकी गीक बेंच का स्कोर आप देख सकते हो। और सीपीयू थ्रॉटलिंग की बात करें, K13 टर्बो अप टू 69% तक थ्रॉटल किया गया है। मतलब यहाँ पे हीट है जिसको डिसिपेट इसका फैन कर रहा है। और ये जो मेन गेमिंग का मुद्दा है, इसके अंदर हीटिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके लिए स्टॉर्म इंजन एंड 7000 मिलीमीटर स्क्वायर वेपर कूलिंग चेंबर लगाया गया। ये सब तो नाम और हार्डवेयर है, लेकिन जो प्रैक्टिकल गेमिंग है वो हमने किया। सबसे पहले आधा घंटा गेम खेला हमने पंखा ऑफ करके। ऊपर वाला पंखा तो ऑफ था दोस्त, मैं इस पंखे की बात कर रहा था। सो गेमिंग के स्टार्ट में फोन की बैटरी 100% थी। आधे घंटे के बाद 6% बैटरी ड्रॉप होती है और टेम्परेचर 32.9 डिग्री से 40.3 डिग्री तक जाता है। और फिर नेक्स्ट सेशन के लिए मतलब 30 मिनट के बाद कूलिंग फैन को हमने ऑन कर दिया। तो फैन ऑन करते ही फोन का टेम्परेचर नीचे चला गया। फिर हमने मस्त आधे घंटे गेमिंग की और फैन ऑन होने के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे की अब गेमिंग हो चुकी है। फोन के ऊपर 38.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है, जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड टेम्परेचर है। और फैन ऑन करने के बाद जब हमने गेमिंग की थी तो बैटरी 94 से 86% पहुंच गई थी। ऑलमोस्ट 8% का ड्रॉप आया था। मतलब फैन ऑन करने के बाद बैटरी भी तो ये खा रहा है, लेकिन प्रॉपर बैटरी ड्रेन टेस्ट हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। अब भाई बार बार फोन ही लॉन्च हुआ जा रहा है, हमारा बैटरी वीडियो रुक गई है। तो अगर आपको मैं हल्का सा एक नॉलेज दूं एक्स्ट्रा ज्ञान की बात, 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फोन का टेम्परेचर अगर जा रहा है तो वहां से वो अनकंफर्टेबल फील होने लग जाएगा। आपको फील होगा कि हाँ भाई कुछ मैं गर्म चीज छू रहा हूँ। और 45 से ऊपर किसी भी चीज को छूना रिकमेंड नहीं किया जाता है। और ओप्पो ने सिंपली बोला है कि ये कूलिंग फैन 4 डिग्री तक डिफरेंस ला सकता है। और ये 4 डिग्री नंबर बहुत छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर सपोज करो 46 तक जा सकता था, उसको 42 तक रख रहा है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अगर आपको फिर भी संतुष्टि नहीं है तो आप ले सकते हो ओप्पो का कूलिंग फैन। टर्बो बैक क्लिप पे 3999 रुपए का है और ये 14 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे कर सकता है। कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है ये। हमने अभी इसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ भाई काम तो तगड़ा करेगा। उसके बाद फोन इतना ठंडा रहेगा कि भाई उंगलियां जमेंगी। लेकिन पंखा वो कितना स्ट्रॉन्ग है आपको भाई बताता रुको। आपने इस पंखे की मरम्मत के लिए बहुत सारी वीडियो देखी होगी, पानी में डाल देते हैं क्योंकि ये फोन IPX6, X8 और X9 के साथ आता है। मतलब ये डस्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन वाटर प्रूफ है तगड़ा वाला। और वाटर प्रूफिंग के लिए हमने ये वाला टेस्ट करके देखा। टैप वाटर पे इसका पंखा लगा दिया और बगल से पानी की धार आ रही थी, क्योंकि इसका जो पंखा है वो L शेप का है जो हीट डिसिपेट करता है। लेकिन अभी हम लोग इसकी मरम्मत करेंगे ये तार से, ट्राई करेंगे रोक के देखें भाई। और डस्ट प्रूफिंग नहीं, लेकिन फिर भी एक पाउडर है मेरे पास, वो डाल के देखते निकलते हैं साइड से। लेट्स बिगिन। वो जो RGB आ रहा है इसका मतलब पंखा ऑन है। और भैया RGB को आप कंट्रोल भी कर सकते हो, लाल, पिंक, मल्टीपल कलर। कूलिंग मोड फुल स्पीड पे चल रहा है अभी। ये वाला कलर काफी कूल लग रहा है। पाउडर डेंजरस हो सकता है, तो तार से स्टार्ट करेंगे। भाई स्पीड तेज है भाई उसकी, रुक तो नहीं रहा, तगड़ा है भाई ये। एक्चुअल में 18,000 RPM है, मतलब 18,000 बार 1 मिनट में घूम जाता है वो। तार तो सर्वाइव कर गया। एक बार ना पूरा आर पार करते हैं भाई, इधर से निकालते हैं कि देख तो। ओ रुक गया भाई, रुक गया। निकल तो नहीं पाएगा यहाँ से, ऑफ कोर्स धागा टेढ़ा हो गया। यहाँ पे वैसे ना ग्रिल सा बना हुआ है, तो कुछ भी चीजें अंदर जा नहीं पाएगी इतने आराम से। ओके जा रहा है, अंदर जा रहा है। अरे यार उसने टेढ़ा कर दिया, अब चलने लग गया भाई। पंखा बहुत तेज है इसका। नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है, काफी मस्त चीज है। लेकिन एक बार पाउडर देख लेते हैं। क्या करूँ, भर दूं? उसके बाद पंखा चलाता हूँ, ठीक है भाई। हमने पहाड़ बना दिया पाउडर का, जैसे फोन का रिकॉर्ड अच्छा कर लियो, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत हो बता रहा हूँ मैं। कुछ निकला क्या? ये नहीं कहना चाहिए था, लग रहा है भाई। वो तो फंस गया लगता है। डाल लेते हैं अंदर।
ओ हाँ निकल रहा मेरे को भी दिखा। ओ पूरा धुआं उड़ रहा है भाई, तो क्रेजी कर दिया भाई ने। भाई पावरफुल पंखा है ये। ओ देखो जैसे से कर रहा हो ना वैसे से निकल रहा है उधर से। क्यों किया भाई हमने, इसे क्या साबित करना चाह रहे हैं भाई? पंखा चल रहा है भाई। हमने एक नया डिजाइन इजाद कर दिया, ओप्पो प्लीज हायर मी 4K 14 Pro। अब आप लोग बोलोगे भाई क्यों किया ये? हमको चेक करना है इसका ब्रश कितना पावरफुल है। क्या खुशबू आ रही भाई फोन से। ओ पूरा वापस आ गया भाई मामला। भाई साफ तो कर दिया, क्रेजी भाई। बाथरूम में धो देना चाहते हैं, यहीं धोएंगे यार, रुक जाओ भाई। इतना कर लिया तो अब थोड़ा धुलाई भी कर लेते हैं। आप लोग के लिए बोला इफेक्ट बनाऊंगा मैं, तो पानी रखेंगे वहाँ पे तो गिरेगा। आवाज आ रही कुछ निकल रहा है कुछ गया भाई उधर से। सफाई अच्छे से करनी पड़ेगी भाई। इतना सब कुछ करने के बाद अगर मजा आ रहा है तो मजा ही दार चीज है। देखो भाई सारी मरम्मत करने के बाद फैन पूरा साफ हो चुका है और इसका ग्रिल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे। दोस्तों अब बात होगी जितनी बची हुई चीजें उन सभी की, जैसे इसका डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, सॉफ्टवेयर और वारंटी एक्स्ट्रा चीजें। और ये चीजें दोनों ही फोन के अंदर एग्जैक्टली सिमिलर मिलेगी आपको। जैसे फोन के अंदर मिल रहा है 6.8 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले पैनल। भाई 1.5K मतलब हाई क्वालिटी क्लैरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है जिसपे हमने गेमिंग कर ली है। बाकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी काफी अच्छी मिलेगी आपको, आउटडोर इंडोर हर जगह यूज कर सकते हो। 1600 निट्स की बूस्टेड पीक ब्राइटनेस है और प्रोटेक्शन नेक्स्ट लेवल है। डर क्यों रहा भाई, गिराने दो भाई, कुछ नहीं होने वाला इनको। क्रिस्टल शील्ड ग्लास है इसके अंदर। फ्लैट डिस्प्ले आपको मिल रही है जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा अच्छी रहती है कर्व के सामने, और एक क्रिस्टल शील्ड ग्लास को आप गोरिल्ला ग्लास विक्टस के सामने रख सकते हो, तो मामला साफ है। डिस्प्ले बहुत तगड़ी मिलेगी आपको। और डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, वो आवाज कर रहा है क्योंकि इसको पंखा चलाना है बार बार, जब भी ऑन करो पंखा ऑन हो जाता है। और फोन का स्पीकर भाई इतना अमेजिंग है ना, जितने भी गेमिंग फोन होते हैं उनका स्पीकर तगड़ा होना चाहिए, और ओप्पो ने उसका ध्यान रखा है। तो आपको एक बार गाना सुना देते हैं। देखो फुल वॉल्यूम करोगे ना, अल्ट्रा वॉल्यूम मोड ऑन हो जाएगा। इतना तगड़ा स्पीकर मैंने लास्ट टाइम आईफोन में देखा था। एक बार आपको एक फ्लैगशिप फोन में बजा दे क्या गाना। और ये ओप्पो देखो, बहुत इपिक स्पीकर है। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। भाई गेमिंग फोन है लेकिन कैमरा को कम मत समझना। एक तगड़ा कैमरा मिल चुका है 50 मेगापिक्सल का, एंड 2 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी सेंसर वाला कैमरा है, डेप्थ सेंसर। देखो ये मेन कैमरा और पोर्ट्रेट के लिए सेम सेंसर यूज कर रहा है, लेकिन पोर्ट्रेट में आपको 2x का मोड मिल जाएगा जिससे अच्छी पोर्ट्रेट फोटोज भी इसके अंदर आ जाती है। अगर मैं आपको सिंपली कैमरा एक्सप्लेन करूं इसका, दोनों ही फोन के कैमरे के अंदर 19-20 का फर्क है। K13 टर्बो मतलब छोटे भाई का मुझको कलर्स अच्छे लगे, और K13 टर्बो प्रो बड़े भैया का मुझको डिटेल्स, शार्पनेस और डायनेमिक रेंज अच्छा लगा। इधर आ जाओ बताता हूँ। K13 टर्बो एंड K13 टर्बो प्रो बहुत सिमिलर सी फोटो है यहाँ पे। अगर मैं जूम करता हूँ आपको इसका ना स्किन टोन अच्छा लग जाएगा, लेकिन इसके अंदर डिटेल्स नहीं है, और यहाँ पे एक्सपोजर उतना अच्छा मेंटेन नहीं है, और जो डायनेमिक रेंज है भी अच्छा है। लेकिन K13 टर्बो देखोगे तो यहाँ पे देखो स्किन टोन इससे पूरा नेचुरल रखा है, यहाँ पे एक्सपोजर अच्छा बैलेंस हुआ है, कलर्स अच्छा मैनेज किया है इसने, और डायनेमिक रेंज बहुत शानदार है। और यही सेम केस आपको बाकी सारी फोटोज के अंदर देखने को मिलने वाला है। पोर्ट्रेट मोड में भी आपको 1x एंड 2x का मोड मिल जाता है, जिससे आप अच्छी पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हो, मतलब बैकग्राउंड ब्लर अच्छा रहता है और डिटेल्स भी डिसेंट रहती हैं। और दोनों फोन का सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, जिससे काफी अच्छी सेल्फीज आ रही हैं। ओप्पो के फोन्स के अंदर सेल्फी में महारत हासिल है, इसीलिए स्किन टोन अच्छा मैनेज होता है और सेल्फी भी अच्छी कैप्चर कर लेता है। अब थोड़ी बात हो जाए सॉफ्टवेयर के बारे में। ओप्पो के फोन्स के अंदर मिलता है आपको कलर OS 15, एंड्रॉइड 15 पे बेस्ड है। 2 साल का अपडेट मिलेगा आपको और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट, मतलब नेक्स्ट का 3 साल तो सॉर्टेड है फोन के साथ। जैसे आप फोन को ऑन करोगे, मेन्यू के अंदर काफी सारे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिलने वाले हैं, जिसको आपको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब उड़ जाएगा। फोन यूज करने का एक्सपीरियंस वो स्मूथ है, क्योंकि फोन का प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग है और ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी है, तो सारा एनिमेशन स्मूथ फील होने वाला है। और अगर AI फीचर्स के बारे में बात करें तो सर्कल टू सर्च, जेमिनी लाइव, ये सब आपको नॉर्मल मिलने वाले हैं। एक बार आपको दिखाता हूँ सर्कल टू सर्च की पावर, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। प्रेस होल्ड करना है होम पे, अब इसके पे सर्कल कर दो और ये AI के थ्रू बता देगा ये क्या है। बाकी आपको सारे ओप्पो फोन्स की तरह इसके अंदर भी ओप्पो AI मिल जाता है। जैसे AI इनहैंस क्लैरिटी, इनहैंस करते हैं फोटोज को, AI इरेजर 2.0 जिससे अनवांटेड चीज आप उड़ा सकते हो, और AI अनब्लर जो ब्लर फोटोज को शार्प कर देता है। नेक्स्ट बात होगी बैटरी की। भाई दोनों फोन के अंदर 7000 mAh की बैटरी है और 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर बॉक्स के अंदर मिलेगा, तो यहाँ पे चार्जिंग और बैटरी बहुत तगड़ी मिल रही है। लिटरली भाई हमने जब गेम खेला था 1 घंटे में 14% बैटरी ड्रेन हुई थी, और जब फोन की बैटरी 100% पर रहती है तो बैटरी ड्रेन थोड़ी सी तेज होती है, तो 14% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 7 घंटा आराम से आप इसके ऊपर बिना रुके BGMI जैसा हेवी गेम खेल
खेल सकते हो। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। जो नॉन प्रो वेरिएंट है Oppo K13 Turbo, इसका 8+128GB वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 27,999 रुपए में, जिसपे 3,000 रुपए का बैंक ऑफर है। तो ये आपको अराउंड 24,999 रुपए में मिल जाएगा, जो एक अच्छी प्राइस है फॉर दिस फोन। जो अपना प्रो वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 37,999 रुपए से, और 3,000 रुपए का बैंक ऑफर इसके ऊपर मिल जाएगा आपको। तो ये पड़ जाएगा आपको 34,999 रुपए में। मतलब दोनों फोन के बीच में 10,000 रुपए का प्राइस गैप है। इस हिसाब से तो मुझे नॉन प्रो जो है वो थोड़ा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। लेकिन आपको एकदम तगड़ी वाली गेमिंग करनी है नॉन स्टॉप, तो आप प्रो वाला भी ले सकते हो। और इस नोट के साथ इस वाले वीडियो के लिए इतने रखते हैं। आपको कैसा लगा ये ओप्पो का पहला गेमिंग स्मार्टफोन, मुझे आप कमेंट में बताओ, और ऐसे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।